हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और क्या कहते हैं, सुबह का टाइम हो रहा है, हम लोगों ने नहा लिया है। मेरी बेटी ने भी नहा लिया है, दुल्हन बनी है एकदम। इसके अंदर कौन है? कौन है यहाँ? जरा मुखड़ा दिखाओ। ये है, गंदी लड़की है ये तो। कोई पहचानता है इसको? तो इसकी हम मालिश वालिश कर देते हैं पहले ना बाबू। पहले मालिश कर देते हैं हम बल, उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइज, अभी तो मैं सीधे आप लोगों से दिन में मिल रही हूँ और खाना वाना मैंने दिन में का बना लिया है। वेदू भी सो गई है और अभी जब वो आएंगे, मतलब बगीचे में गए हैं वही आड़ू तोड़ने के लिए, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। और आज वो जो है हमारी मौसी के वहाँ गए थे, क्योंकि हमारे मौसा जी एक्सपायर हो गए ना, तो राती घाट है उनका घर, तो वहाँ गए थे। और वो यहाँ से सुबह जो है जल्दी चले गए थे और वापस भी वो जल्दी आ गए थे, 10:30 बजे या 11 बजे ऐसे ही कुछ आ गए थे। तो उसके बाद वो बगीचे में गए हैं अभी आड़ू तोड़ने के लिए। सो गाइज, आज है फादर्स डे और सबके पापा लोग को हैप्पी फादर्स डे सबसे पहले तो। और आज सुबह ना मैं जब फ़ोटो डाली थी व्हाट्सएप पे, तो मेरे पास एक भी फ़ोटो नहीं हुई, मतलब मेरे घर वालों की किसी की भी एक भी फ़ोटो नहीं थी, क्योंकि पुराने फ़ोन में मेरे फ़ोटो थी, मैं डिलीट नहीं करती थी उनको, सब फ़ोटो वैसी की वैसी थी। और मतलब सुबह सुबह आज चाचा ने पोस्ट डाली थी, मतलब बूबू की फ़ोटो डाली थी, तो बूबू की याद, मतलब बहुत, मतलब जितनी बार भी फ़ोटो देखती तो उनकी बहुत ही ज़्यादा याद आती है। अगर फ़ोटो ना देखूँ ना तो मैं नॉर्मल रहती हूँ, मतलब याद ना आए ऐसे तो मैं नॉर्मल रहती हूँ। अगर मेरे को याद आ जाती है तो मतलब अंदर से बहुत अजीब होता है कि मतलब कहाँ चले गए पता नहीं अचानक हम लोगों को छोड़ के। और कुछ इतनी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब नहीं हुई थी ना उनकी जब वो गए, तो 1 महीना उन्होंने लिया, मतलब जब वो उनकी तबीयत ख़राब हुई अचानक, वो हॉस्पिटल में मतलब भर्ती हो गए थे। तो कुछ टाइम उनका इलाज चला और 1 महीने में ही वो मतलब चले गए थे। 1 महीना भी नहीं, 1 महीने से भी बहुत कम टाइम लिया उन्होंने। तो उसी मतलब जब वो एक्सपायर हुए उसी के 1 महीने पहले मैं उनके साथ रह के आई थी, क्योंकि वेदू उसी टाइम पे हुई थी। तो मैं वहाँ रह के आई थी और उसी बार मैं मतलब बहुत ज़्यादा मायके रही, क्योंकि वेदू के होने के बाद ही मैं इतना ज़्यादा वहाँ रही थी। उससे पहले तो मैं वहाँ रहती नहीं थी शादी के बाद। तो कुछ पता भी नहीं था कि मतलब वो चले जाएंगे हम लोग को छोड़ के करके। और भैया लोग का बर्थडे था, तो बहुत फ़ोटो खींच रखी थी मैंने बूबू की। वो सब पुराने फ़ोन में फ़ोटो थी और फ़ोन रीसेट हो गया, सब फ़ोटो डिलीट हो गई। मतलब इतना अंदर से बड़ा अजीब लग रहा था कि काश मतलब मैं वो फ़ोटो भी एफबी पे डाले रहती, अभी वो भी आ जाते। वो सब कुछ सोचने में लगी थी सुबह। तो बहुत याद आती है बूबू की, वैसे तो बहुत ज़्यादा। मैं बूबू के बारे में बोलूँगी फिर मुझे अजीब सा हो जाएगा। और अभी भी ना मैं घर जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं से वो आ ही जाएंगे करके, मतलब उनकी बरसी भी हो गई है वैसे होने को, पर फिर भी अंदर से आता है कि क्या पता वो नीचे से आ जाएं। और हमारे घर से नीचे साइड को हम लोग देखते हैं ना, मतलब हम लोग नहीं, मतलब हम बहन लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे मैं पिछली बार घर गई थी तो वाइट कपड़ा वाला कोई भी आ रहा था तो मैं उसको कहूँ, देखो बूबू जैसे लग रहे हैं ना। पता नहीं क्यों वाइट कपड़े वाला बूबू जैसे ही, जो भी कोई आए वहां से ऐसा लगता था कि बूबू ही आ रहे हैं करके। तो आज सुबह भी चाचा ने फोटो डाली थी, बड़ा अजीब लग रहा था कि मतलब पता नहीं कहाँ चले जाते हैं लोग छोड़ के। जब अपना आ जाता है ना कोई तो बहुत बुरा लगता है, मतलब वैसे दूसरों का देख के तो ऐसा कुछ लगता नहीं है ज़्यादा, हम उनका दर्द नहीं समझ सकते, लेकिन जब खुद के घर का कोई जाता है, खुद अपना कोई जाता है, तो फिर वो दर्द पता चलता है। और सुबह से बड़ा मूड मतलब अजीब सा हो रखा है बहुत ज़्यादा। बार बार पता नहीं क्यों बूबू की फोटो दिखी, क्योंकि मैंने स्टेटस पे लगाई है, तो मैसेज आ रहे हैं दोस्तों के ऐसे दिख, मतलब होता ही है कोई कोई मैसेज कर देते, तो बार बार देख रही हूँ, फिर मुझे याद आ जा रही है, फिर पता नहीं क्यों मेरी मतलब आंखें बाहर आ रही है। मतलब एक तो मैं हुई ऐसी, मुझे छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है, तो बहुत याद आती है वो कि जहाँ भी वो है वो अच्छी से रहे। लेकिन हम लोग मिस तो बहुत करते हैं वो को, बहुत ज़्यादा।
वापस आ जाते काश। सो गाइज, बूबू के बारे में तो सोच सोच के आज सुबह से मैं बहुत रो गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। हमेशा मैं जितनी बार भी उनके बारे में सोचती हूँ तो इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। और कभी कभी तो ये पूछते भी हैं क्यों रो रही है करके, तो फिर याद आती है तो आ ही जाता है रोना थोड़ा। और हमेशा यार अपने लोगों को, मतलब अपनों को हमेशा प्यार करो। क्या पता कब कौन चले जाए ना हमें छोड़ के। हमें क्या पता हम कब चले जाएं, हमें थोड़ी ना पता है हम कब चले जाएंगे करके। तो बस यही है। और बूबू के एक्सपायर होने के बाद से तो मतलब घर जाने का भी इतना मन नहीं करता है। मतलब घर तो मैं गई भी कहाँ हूँ, एक बार शादी में गई थी बगल में। वो भी शादी तो हल्द्वानी थी, पर मैं हल्द्वानी से फिर घर गई थी। और एक बार बूबू की बारसी में गई हूँ, उसके बाद तो मैं गई भी नहीं हूँ। और अब ज़्यादा मतलब मन भी नहीं करता इतना ज़्यादा जाने का घर को, क्योंकि वहाँ अजीब सा लगने लग गया है। अब पहले अलग लगता था, पता नहीं क्यों अब अजीब सा लगता है वहाँ जाके। अब जो है मैं यही मतलब रहने की कोशिश करती हूँ। वेदू भी है होने को मेरे साथ, वेदू के साथ भी मेरा मन लग जाता है। पहले तो ऐसा भी था कि वेदू नहीं थी तो मेरा मन भी नहीं लगता था। मतलब इतने टाइम मैं अकेले ही रहती थी, यहाँ कोई है नहीं अगल बगल में भी। और घर जाने का बहुत मन करता था मेरा, और अब नहीं करता। अब वहाँ मतलब मम्मी के घर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। कभी कभी तो है कि याद आई जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं है मन घर जाने के लिए, क्योंकि बूबू नहीं है वहाँ। बूबू थे ना, अलग लगता था सब कुछ। सो गाइस, अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। मेरे को तो बड़ा अजीब सा हो गया यार आज। थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग। अभी अभी वो आ भी जाएंगे, फिर मुझे रोते हुए देखेंगे तो वो कहेंगे कि इसका तो रोना धोना ही चलते रहता है हर वक्त करके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी खाना वाना खाते हैं हम लोग, उसके बाद। सो गाइस, शाम का टाइम हो गया है और मैंने पानी आनी भी भर लिया है। अभी जो है हम लोग बैठे हैं, वेदू और मैं। वेदू मैडम नीचे शैतानी कर रही है, तो नींद आ रही है मुझे। अभी कपड़े धो के लेके आई और पता नहीं क्यों सर में दर्द भी हो रहे हैं मेरे अभी। इसके बहुत सारे कपड़े थे ना, तो उनको धो के लाई। और मक्खियाँ तो ये इतना ठंडा होने लग गया है, अभी भी नहीं गई है मक्खियाँ, पता नहीं कब ही जाएंगी। बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं किस सर में। और मैं सोच रही हूँ पहले कभी नीचे को जाने की सोच रही हूँ, फिर मन ही जैसा नहीं कर रहा है नीचे को जाने का। तो क्या करूँ, हो गई मुझे तो। बाल भी बनाए हैं मैंने, सुबह से नहा के आई हूँ और ऐसे ही बनी हूँ भूत जैसी। गंदे काम मत करना, मैं पीट दूंगी। देखना तेरे को, देखो कैसा लंगूरों का जैसा मुंह बनाया है इसने। अजीब सा हो गया मुझे तो आज, बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। और मौसम भी दिख रहा होगा आप सब लोगों को कैसा हो रखा है हमारे यहाँ का। मतलब हमारे वहीं का नहीं, सभी जगह का हुआ होगा ऐसा बारिश आने वाला। और बारिश आ तो नहीं रही, सिर्फ सुबह से मौसम ऐसा ही हुआ है यहाँ, लेकिन अच्छा हो रहा है। गर्मी थोड़ा कम है हमारे यहाँ, तो ठंडा ठंडा ही है। और वेदू को जो है मैंने गर्म कपड़े ही पहनाए हैं। वेदू यहाँ देखो, फ्लाइंग किस कर दो। सुना सुना, फ्लाइंग किस कर दो यार। नहीं कर रहे ना, देखो। एक अप्पा कर दो यार मुझे, एक अप्पा कर दो यार। बब्बू बब्बू आ जाओ यार। नहीं कर रही, ये भी ऐसी है गाइस। तो चलिए ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ क्या ही बनाऊँ मैं व्लॉग। पूरा का पूरा दिन ऐसे ही चले गया है, मतलब सुबह से मैं काम में ही लगी थी दिन में तक। उसके बाद खाना वाना हम लोगों ने खाया दिन में, जब मैं बूबू के बारे में बता रही थी। उसके बाद खाना वाना हम लोगों ने खाया,
फिर जो है थोड़ी देर रुकी, बर्तन उसके बाद धोए मैंने और वेदू के साथ लगी थी उसके बाद, और फिर कपड़े वपड़े धो के आई। अब पानी वानी भर लिया है, अब सिर्फ शाम का खाना बनाना है और इस मैडम को देखने का काम है मेरा। तो कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं व्लॉग में, तो मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद तो क्या ही आया होगा, पर मैं होप करती हूँ पसंद आए। आपने बुबू के बारे में बोला आज तो मैंने, और तो कुछ बोला नहीं। और चलिए मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ कर देना। ठीक है गाइज़, बाय गाइज़, बाय।